प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने आज प्रभु का वचन लेकर के आया हूं और हम इस वचन के द्वारा बात करेंगे। आपके अगर दुख हैं, संकट हैं, तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आज इस प्रार्थना में आप हमारे साथ में जुड़ जाइए, हमारी टीम में शामिल हो जाइए, जिससे हम आप लोगों के आंसू पोंछने का काम करें। प्रभु ने हमें सेवा करने का मौका दिया है। हम सेवा करना चाहते हैं और वो सेवा करते हैं। अगर आप दुखी हैं तो हम आपके दुख को के बोझ को प्रार्थना के द्वारा हल्का करने की कोशिश करेंगे। प्रभु आपके बोझ को हल्का करेगा। आइए हमारे साथ में जुड़िए और प्रार्थना में शामिल होइए। आज का प्रिय वचन है भजन संहिता 99 का है। हम भजन संहिता 99 का हम चौथा वचन लेकर के आए हैं। वह वचन इस प्रकार है कि हे सर्वशक्तिमान न्याय प्रिय राजा, तूने निष्पक्षता की स्थापना की है। तूने इजराइल को और सभी राज्यों में न्याय और धार्मिकता की स्थापना की है। तू न्यायी है, न्याय करने वाला है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तू अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। आपके पास अनुग्रह है, आपके पास में दया है, आपके पास में क्षमा है, क्योंकि तू न्यायी है। तू न्यायाधीश भी है, राजा भी है, क्योंकि तू सबसे प्रेम करता है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें मनुष्य जैसे अपने रूप में बनाया और हमसे प्रेम किया, और परमेश्वर ने अपने हमें सब कुछ दिया। आप इस संसार में जीते समय आप लोग कितना अच्छा कपड़ा पहनते हैं, और यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके पास में कितनी बड़ी उपाधि हो, या कोई पद हो, या अनपढ़ हो, या पढ़े लिखे हो, या महत्वपूर्ण नहीं है। या आप काले हों चाहे गोरे हों, या आप या बड़े हों या नाटे हों, यह महत्वपूर्ण नहीं है। यह संसार सबका है प्रियो। संसार में सबको निवास करने का, सबको रहने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है। प्रिय भाई बहनों, यह संसार कुछ पल का है, इसलिए कि कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल आप इस संसार में रहते हैं, तब तक यह मालूम हो, परंतु यह सब ध्यान में रहे कि यह परीक्षा का समय है। प्रिय भाई बहनों, जब तक हम जीवित हैं, जब तक इस संसार में रहते हैं, जब तक हम जीवन यापन करते हैं प्रियो, हम परीक्षा से गुजरते हैं, और यह परीक्षा का समय है। फैसला होने के बाद आप अनंत काल के लिए स्वर्ग में जाओगे, यह अनंत काल के लिए नरक में जाओगे, और कोई भी उसे टाल नहीं सकता प्रियो। पृथ्वी पर कहा कि पृथ्वी पर मन न लगाना, यह तो मूर्खता है। यहाँ का धन सच्चा है, ऐसा मत समझो प्रियो मेरे भाई और बहनों, यहाँ का धन सच्चा नहीं है। अपना मोह सोना चांदी या कागज़ की नोटों पर या ज़मीन जायदाद में आपका लगा होगा। प्रिय भाई बहनों, यह सब झूठ है। यह सब कुछ पल का है, यह कुछ समय के लिए है। प्रिय भाई बहनों, हम लोग आपस में मतभेद करते हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, या कोई गरीब है, कोई अमीर है। कोई कहते हैं कि कोई इस जाति का है, कोई उस जाति का है। हम आपस में भेदभाव करते हैं, हम आपस में मेल मिलाप नहीं करते हैं। हमारे पास में संबंध अच्छा नहीं है। हम न भाई भाई से संबंध अच्छा रखते हैं, ना पिता पुत्र से संबंध अच्छा रखते हैं, क्यों ना अपने रिश्तेदारों से संबंध रखते हैं। यहाँ तक कि पति पत्नी का भी संबंध अच्छा नहीं होता। प्रिय भाई बहनों, हम जो कुछ करते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं से नहीं के अनुसार नहीं करते हैं। हम परमेश्वर के भय में नहीं करते हैं प्रिय भाई बहनों। हम करते हैं अपने मनमानी से। हम अपने मनमानी चलते हैं, जहां आपके मन में आता है वही आप काम करते हैं। जब काम करते हैं कोई नुकसान होता है तो आप पछताते हैं। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर निश्चित क्या देने वाला है। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर क्या निश्चित देने वाला परमेश्वर है? क्या आपने इस संसार में परमेश्वर पर और मनुष्यों पर प्रेम किया है? प्रिय भाई बहनों, क्या आपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया है?
क्या यह परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है? अगर आपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया है तो यह संसार की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो, क्योंकि यीशु कौन से वक्त इस संसार में फिर, प्रिय भाई बहनों, किसी भी वक्त यीशु मसीह इस संसार में आ सकता है। कहा कि मैं जा रहा हूँ, पहले ही कहा था कि मैं जा रहा हूँ, मैं फिर आऊँगा, क्योंकि यीशु आने वाला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संसार में अपना पूरा मन लगाकर मत जियो। इस संसार में इतना दुख है कि उस दुख को की सीमा नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में बहुत दुख है, इस दुख की कोई सीमा नहीं है, फिर भी हम इस संसार में चिपक कर रहते हैं। हम इस संसार को चिपके रहते हैं, धन में चिपके रहते हैं, मोह माया में चिपके रहते हैं, और इस संसार से विदा लेना जरूरी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कमल कीचड़ के ऊपर रहता, आप देखते हैं कि जैसे कमल कीचड़ के ऊपर रहता है, वैसे भी हमें संसार के ऊपर रहना है। प्रिय भाई बहनों, हमें कीचड़, जैसे कमल है कीचड़ के ऊपर रहता है, उसी प्रकार हमें संसार के ऊपर रहना है, इसलिए रहना चाहिए। इसलिए संसार कीचड़ है और कमल कीचड़ में नहीं रहता। मेरे प्यारे भाई बहनों, संसार कीचड़ है और कमल कीचड़ में नहीं रहता, इसलिए कि हमें कीचड़ में नहीं रहना, क्योंकि प्रिय मेरे भाई और बहनों, वो तो ऊपर रहता है। आपने दूसरों की कितनी सेवा की, क्योंकि कमल तो कीचड़ के ऊपर रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप बताइए, आपने कितनी सेवा की है, आपने दूसरों से कितना प्यार किया है, आपने दूसरों से का कितना सहन किया है। इन बातों में आपका प्रतिफल निर्भर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने बताइए, आप अपने आप से खुश सोचिए कि आपने एक दूसरे की बात को कितना सहन किया है, आप एक दूसरे से कितना प्यार किया है, आपने एक दूसरे की कितनी सेवा की है। यहाँ इन बातों में का प्रतिफल निर्भर है, इन बातों में आपका प्रतिफल मिलेगा। दूसरों से अगर प्यार करना अच्छी बात है तो संसार में इससे कोई और बड़ी बात नहीं है प्रियो। प्यार करना सबसे अच्छी बात है, संसार में इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। एक लड़का बीमार है और उसकी माँ ने उसके लिए अगर 3 दिन से खाना नहीं खाया, तो इससे और कौन बड़ी बात हो सकती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बड़ी उपाधि मिलना, इससे काम कम सबसे, इसकी बड़ी उपाधि मिलना, इससे ये काम सबसे महान है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उपाधि लेना आसान है, परंतु प्यार करना आसान नहीं है, परंतु प्यार करना मुश्किल है। धन हासिल करना आसान है, परंतु मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्यार करना मुश्किल है। क्षमा करना मुश्किल है, स्वीकार करना मुश्किल है। अगर आपका पति या पत्नी बीमार है तो आपने उसकी सेवा की है, तो प्रभु का वचन के अनुसार आपकी सेवा में कभी भी, आपकी सेवा में आपने अपने पति अगर पत्नी की सेवा की है या पति अपने पत्नी की सेवा की है, तो आपकी सेवा आपने की है, तो उस वचन के अनुसार अगर आपने ऐसा किया है तो आपकी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी, उसका प्रतिफल आपको स्वर्ग में मिलेगा। प्रिय भाई बहनों, आंख बंद करिए, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ। जिससे अगर आपके आंख में आंसू है तो मैं आपके आंख के आंसू पोंछने के लिए तात्पर्य हूँ। आपके आंसू अवश्य पोंछे जाएंगे। अगर बीमार है तो आपकी बीमारी जाएगी, अगर आप दर्द में पीड़ा में हैं तो आपका दर्द चला जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर उलझन में है तो आपकी उलझन चली जाएगी। ऐसे हम बोलते हैं। आप आंख बंद करें, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपके चरणों में आता हूँ। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे साथ में जुड़े हैं, जो हमारे साथ में प्रार्थना कर रहे हैं। अब परमेश्वर पिता, अगर वो बीमार हैं तो यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं, उनकी बीमारी चली जाए। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बुखार से, मलेरिया से, टाइफाइड से इत्यादि बीमारी से पीड़ित हैं। तो परमेश्वर पिता, यीशु मसीह तेरे नाम से उनके सारे बुखार की बीमारी से चंगाई और छुटकारे की सामर्थ को रिलीज करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग अस्पताल में हैं, जिनका ऑक्सीजन लगा हुआ है। ये वचन को अगर सुन लिया है तो यीशु मसीह तेरे नाम से वो चंगे हो जाएं
और उनकी सारी बीमारी चली जाए और वो स्वस्थ हो जाएं और आईसीयू से बाहर आएँ, नॉर्मल हों। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। हे प्रभु, हे मेरे भाई और बहनों, मैं प्रभु से विनती करता हूँ आप लोगों के लिए कि अगर हमारे जो भाई बहन जो गांठ के जिनके पेट में गांठ है या शरीर के अंग में किसी भी अंग में गांठ है, तो उस गांठ को गलने की सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ। इसी समय वो लोग चंगे हो जाएं। जिस बहन के बच्चेदानी में गांठ है या तो कहीं शरीर में गांठ है, तो उस गांठ को गलने की सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ, चंगाई देता हूँ यीशु के नाम से। उस भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं, चाहे ब्लड कैंसर हो, चाहे गांठ कैंसर हो, चाहे फोड़े कैंसर हो, वो यीशु मसीह तेरे नाम से उस गांठ कैंसर की बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। इसी समय यीशु के नाम से चंगा करता हूँ। छुआ और चंगा कर दो प्रभु। हे प्रभु, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना को सुने परमेश्वर पिता। जो लोग इतनी मेहनत करके पढ़ाई के एक साल पढ़ते हैं और 3 घंटा का समय उनके परीक्षा का होता, परीक्षा देते हैं तो पास होते हैं परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग नौकरी की लालसा में हैं, नौकरी की तलाश में हैं, वो परीक्षा होने वाली है, तो यीशु मसीह तेरे नाम से उनको परीक्षा में सफलता मिले और वो लोग पास हो जाएं, उनको जॉब मिल जाए, उनको सरकारी नौकरी देकर के आशीषित करें परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके पास कोई संतान न है, उनको संतान की आशीष देता हूँ, उनको गर्भ का फल मिल जाए और वो लोग चंगे हो जाएं परमेश्वर पिता, उनको बांझपन का कलंक चला जाए परमेश्वर पिता, उन पर आपकी आशीष हो परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो दुकान जिनके पास है, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, दुकान में आशीष हो, उनके व्यापार में आशीष हो, उनके धार्मिक धंधे में आशीष हो। उन भाई बहनों को जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनके खेती बाड़ी में, पशुओं में आपकी आशीष हो, उनको बरकत हो परमेश्वर पिता। मैं परमेश्वर पिता, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं फिर आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, जो लोग मिर्गी और दौड़ा के रोगी हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से वो लोग चंगे हो जाएं और वो लोग परमेश्वर पिता जो लोग चर्म रोग सफ़ेद दाग से पीड़ित हैं, उनकी सारी दाग मिट जाए, यीशु तेरे नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आप बोलिए आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम, दया, शांति आप सबके साथ में हो, उसकी सहभागिता, परिपूर्णता आपके साथ में हो। प्रिय भाई बहनों, अगर आपने इस वचन को सुना है, अगर परमेश्वर आपको चंगाई देते हैं, तो आप जो है इस वचन को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं और शेयर करें। ये बात करना ना भूलें मेरे प्रिय भाई बहनों। आपसे विनती है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाएं और परमेश्वर की महिमा को आगे बढ़ाने में मदद करें। परमेश्वर आपको भी आगे बढ़ाएगा, आपको परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। आप परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार को बढ़ाएंगे, आगे परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसमें 100% की गारंटी मैं लेता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे तो मैं 100% की गारंटी लेता हूँ, आपका विकास होगा, आप भी बढ़ जाएंगे, आपको बरकत होगी। हर एक प्रकार के जो आप चाहते हैं आशीष आपके जीवन में वो अवश्य आ जाएगी, 100% आ जाएगी। मैं इस बात का दावा करता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ में होगा, आप 100% आपको आशीष मिल जाएगी, आपकी उन्नति होगी, आपका विकास होगा, आपके रास्ते से हर एक कांटे दूर चले जाएंगे, आपका विकास हो जाएगा, आपकी उन्नति होगी। यहीं पर मैं इस वचन को समाप्त करता हूँ। आमीन। प्रभु आपको आशीषित करें।